नमस्कार। तृतीय नयन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु आज स्वागत करुछि। आज आमर जातीय राजनीति रे अनेक अनेक प्रसंग नुआ नुआ सृष्टि होछि। महाराष्ट्र रे नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं आउ बिहार रे नीतीश कुमार विद्रोह करिकी आउ थे पुणी थे मुख्यमंत्री भाव शपथ नौकरी। या भितर जो प्रसंग विशेष चर्चा को आसुने सेटा हूँ ओडिशा रे 2024 पई अमित शाह नैरेटिव सेट कर देकी जाइछन्ती। एटा को विशेष प्रसंग आलोचना होने, एटा बहुत गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। अमित शाह जो नैरेटिव सेट करदेले से सेट नैरेटिव उपरे 2024 निर्वाचन बीजेपी लड़ब। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह भारतीय राजनीतिर चाणक्य बोली तांको कहा जाए। से कहीं भारतीय राजनीतिर चाणक्य तांको कहा जाए ताहा ओडिशा माटी रे पुणी थर प्रमाणित है। जो माने तांको दक्षता और कौशल विषय जानी नाहांती से माने ताहा आज प्रत्यक्ष भाव में दर्शन करिवार सुजोग पाइले। गोटे घंटा भाषण ता भितर से 2024 पई तांको नैरेटिव पूरा सेट करदेले। 2024 पई बीजेपी ओडिशा रे तीनिटी नैरेटिव तीनिटी प्रसंग उपर निर्वाचन लड़िब बोली अमित शाह जणैदेले। से तीनिटा कौन? प्रथम है द्रौपदी मुर्मू को नाम रे आदिवासी और शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गर भोट हासिल। 2 जय जगन्नाथ बनाम जय नवीन नाम रे ओडिया जातीयतावाद उद्रेक करी सचेतन शिक्षित ओडिया भोट हासिल। 3 महताब बनाम बिजू, ये गोटे संघर्ष चलिला वर्तमान बीजेडी भितर। तो ये महताब बनाम बिजू नाम रे तथाकथित बिजू लिघासी उपरे शक्त प्रहार करी बीजेडी विरोधी भोट हासिल। प्रजातंत्र अच्छा ये अमित शाह ओडिशा जो आसिले तांकर गस्त जो है तांकर तीनिटा मुख्य जो जाइथिले से तीनिटा लक्ष्य करंतु एथुर बीजेपी रो नैरेटिव सेट होछि। प्रथम से ये गले कोठी की ना प्रजातंत्र एठी तांकर जो वार्षिक उत्सव जाइथिले 75तम जो उत्सव अमृत उत्सव करूचंती सेथिकी जाइथिले। ये गोटे। द्वितीय होछि लिंगराज को दर्शन करिया पे जाइथिले। 2 तृतीय होछि राज्य बीजेपी रे आदिवासी नेता और आदिवासी महिला माननकु संवर्धित करथिले और तांकर जो कर्मी तांकर नेता माननकु गुप्त कक्षरे गुरु मंत्र देथिले। आजिकाली तो सब गुरु मंत्र कहा जाउची, तो गुरु मंत्र देथिले। ये तीनिटी की ये परस्पर संबंधित तीनिटी ऊपर नैरेटिव सेट होइछि। केमिति ना प्रजातंत्र समारोह रे जोग देकी अमित शाह सभा आरंभ रे कौन डाकिले, कौन डाकरा देले? जय जगन्नाथ। 3 थर जय जगन्नाथ डाकरा देले। एमिति रे मोदी और अमित शाह जिते बड़े आसंती ओडिशा को से सभारे भी प्रथम से संबोधित कला बेले प्राय जय जगन्नाथ डाकरा दियंती, एथुर आरंभ करती। हेले एथर किंतु अमित शाह कथा टिके अलगा थिला। काहे अलगा थिला? सभा आरंभ रु बीजेडी और बीजेपी भितर आक्षेपर प्रतियोगिता चली थिला। परिवेश बहुत उष्म थिला। अमित शाह से परिस्थिति रे तांकर जय जगन्नाथ डाकरा देले। आ गोटे कहले ओडिशा और गुजरात रो सांस्कृतिक एकता कथा उठेले जे गुजरात रे जगन्नाथ मंदिर अच्छी, ओडिशा रे जगन्नाथ मंदिर अच्छी, उभय राज्य रे जगन्नाथ संस्कृति से जणे देले जे उभय राज्य रे जगन्नाथ अछंती। तेणु गोटे वार्ता देले जे आगामी निर्वाचन रे बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गोटे तांकर बड़ प्रसंग करिवो। लिंगराज मंदिर को दर्शन करिया पे गले तो ये जणे देले जे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होची बीजेपी रो आदर्श। बीजेपी से किसी अस्वाभाविकता नहीं, कारण से मैनिफेस्टो रे रखिछन्ती। बीजेडी सभापति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कौन कले? सांप्रदायिक सद्भाव और
राष्ट्रीय संहति की बढ़ेवा उपरे गुरुत्व देले, जोटा तांकर चिराचरित ढंग चिराचरित ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, संख्यालघु तुष्टिकरण और छद्म सेक्युलारवाद, ये हूँ तो बीजेडी घोषा नीति। तो ये नवीन बाबू यहाँ तक कहीदेले जे आमे आमर जो छद्म सेक्युलारवाद उपरे जीवु बा जो कहते जो संख्यालघु तुष्टिकरण हो बा हिंदू धर्म को विरोध हो, ये सब तांको ऊपर जीवे। आउ बीजेडी आदर्शटा ये रहिबो। आउ नवीन ये अमित शाह प्रश्न क्लियर सफा कर देकी गले जे नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आउ हिंदुत्व ये हूँ बीजेपी गोटे तार आदर्शगत भित्तिभूमि हम। तेणु आग को बीजेडी सेक्युलर आदर्श और बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जहाँ ओडिशा रे जगन्नाथ को आधार करके गढ़ी उठी, यही दुईटा भितर लड़े हम। ओडिशार शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग भितर यही दुईटा भितर गोटा को बाछा पड़ो। तेणु सरल भाषा लड़ेईटी जय जगन्नाथ बनाम जय नवीन हो गला। द्वितीय अमित शाह कौन कले ना गोटे बड़ प्रसंग कहले ओडिशार अच्छे दिन आसीगला। एटा को सी कहले मुख्यतः महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लक्ष्य करके कहले जे ओडिशा बीजेपी सरकार केंद्र रे ओडिशा को महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भेटी देछि। ओडिशार जड़े सरल आदिवासी महिला ओडिशार झियो द्रौपदी मुर्मू सी आज भारतर सर्वोच्च पदवी रे आसीन होइचंती। आगरू केबे ए सम्मान ओडिशा को मिली नथिला। ता सहित केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आदिवासी व्यापार राष्ट्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू, जातीय महालेखा निरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास, प्रधानमंत्री को प्रमुख सचिव प्रमोद मिश्र समेत बहु ओडिया आज देशर बड़ बड़ पदपदवी रे आसीन होइचंती, देशर शासन चलाउचंती। केबे ओडिशा को एते सम्मान मिली नथिला। यह ओडिया स्वाभिमान और अस्मिता को सुहाउछि। यह सहित राज्य बीजेपी कार्यालय रे से आदिवासी नेता और महिला नेत्री मानू संबर्धित करिकी वार्ता देले जे आगामी निर्वाचन रे ओडिशार आदिवासी को निज आड़ को टाणीबारे द्रौपदी मुर्मू गोटे बड़ प्रसंग साबित हेबे एवं बीजेपी से कौन सी प्रकार अवहेला करिबो नाही आदिवासी भोट को निज आड़ को नेबा पई द्रौपदी मुर्मू को नाम रे। आज मध्य आमे लक्ष्य करूचु जे द्रौपदी मुर्मू प्रसंग ओडिशार बुद्धिजीवी मानू आदिवासी वर्ग को बीजेडी अपेक्षा बीजेपी आड़ को अधिक आकर्षित करुची। तेणु आग को यही द्रौपदी मुर्मू बीजेपी पाई गोटे बड़ अस्त्र साबित हम। हर घर तिरंगा कार्यक्रम रे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को फोटो थाई कि गोटे गोटे फ्रेम रे गोटे फोटो ये घर घरे दबा पाई बीजेपी प्रस्तुति करुची। ये सही नैरेटिव रे अंश विशेष। तेणु बुद्धिजीवी महल रे एबे बीजेडी अपेक्षा बीजेपी ग्रहणीयता बहुत अधिक होबार कारण होड़ा ओडिशार जातीय स्तर में सम्मान वृद्धि समस्त को छुई पारि। ये भोट को केते दूर रूपांतरित हम ताहा देखिबार अछि। द्वितीय कथा। तृतीय एथर अमित शाह बिजू बाबू को गुणगान आदौ करना कि तांको नाम को थरे अधे भी कौटी उठे ना। आगरू चली आसी धारा को ये भांगी देइछंती। ए गोटे व्यतिक्रम। नवीन बाबू को मध्य अजथा प्रशंसा करना कि सरकार कौन सी भल मंद विषय आदौ उठे ना। जिते आगरू कौन हुए जिते आसती किछि बिजू बाबू को गुणगान हुए, बीजेपी नेता मंत्री जिते आसती किछि बिजू बाबू को गुणगान हुए, किछि नवीन बाबू को गुणगान हुए। किंतु एथर कौन से प्रसंग नहीं। बरं डॉक्टर हरेकृष्ण महताब प्रशंसा शतमुख होइछंती। महताब किपरि सरदार पटेल सह मिसी देशीय और गड़जात राज्य मिश्रण रे बड़ भूमिका निभाई थिले ताहा वर्णना करिछंती।
ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେସବୁରେ ମହତାବ କେମିତି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହତାବଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ବିକାଶରେ, ତ ତାକୁ ବେଶୀ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହତାବ ବନାମ ବିଜୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମହତାବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି ନା ବିଜୁ ବାବୁ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ କରାହେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ତଥାକଥିତ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଗଠିତ ହେଇଛି। ମହତାବ ଲିଗାସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହତାବ ଲିଗାସି ବନାମ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ମହତାବଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ତେଣୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତ ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କିଛି କହି ବି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଉପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଅମିତ ଶାହ କଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଏଇ ମାଡ଼ଟା ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ବିଭାଜିତ ଦଳ, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭାଜିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସମୟ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ବିଭାଜିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଇଏ ମହତାବ ଆଉ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆଦର୍ଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅସଲ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଠଉରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବସିକି ବଡ଼ ନେତା ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଅକ୍ଷମ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଦଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ତୃଣମୂଳରେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିକି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି କେହି କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲା ଭଳି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପିର ରଣନୀତି ସଫଳ ହେଉଛି, ବିଜେପିର ରଣନୀତି କାମ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଚାର କର। ଇଏ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଏ, ଇଏ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସିଏ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ନଚେତ୍ ଜିତିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ ଦଳ ସେଠି ବସିକି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଇଏ ପରାମର୍ଶକୁ ନ ମାନେ ଏବଂ ସେଇମିତି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭାଜିତ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କାମ କରେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଅମିତ ଶାହ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି। 25 ବର୍ଷର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି କାମ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20% ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ି ଖାତାରୁ କମ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଉ ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଖିବେ 15ରୁ 20% ଭୋଟ କମ୍ ହେବ। ଏ ଭୋଟ କେଉଁଠୁ କମ୍ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ସଚେତନ ଭୋଟର ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର, ଏଇ ଗୋଟେ 15ରୁ 20% ବିଜେଡ଼ି ଖାତାରୁ କଟିବ। ନବୀନ ବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁର ଚାଲାକ ଲୋକ, ସିଏ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଭୋଟକୁ ରୋକିବାକୁ ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ
तांकु समर्थन करेइचंती निज भौणी बोली प्रचार करेइचंती तांकु बीजेडी भोट देइची एवं तांको पई प्रचार भी करिची एवं ये खबर कागज स्तंभ लिखिकी से कथा भी जणई भी देइचंती जदिओ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति करने पछारे नवीन बाबूंकर आदौ भूमिका नहीं किंतु आदिवासी भोट को रोकिबाई सी सब नाटक करने बाध्य होइचंती बीजेडी दल भितर असंतोष प्रबल मात्रा रही है पुणी कौन है कांग्रेस रु आसिकी बीजेडी भितर क्षमता भोग करुवा नव्य बीजेडी और पुराणा बीजेडी भितर शीतल युद्ध चली बेले बेले बाहरी भी पड़ुछि बीजेडी गोटे हूँ गोटे अदृश्य बारूद गदा उपर ठिया होइछि सठिक समय रे सठिक जगार जदि डीएसएल लगाई ताहले विस्फोरण निश्चित हम आ अमित शाह भली चतुर कौशली राजनीतिज्ञ से सुजोग को हाथ छड़ा करेंगे एमती आशा करवा भूल हम नवीन बाबू तांको दलर दुर्बलता कौन जानते तेणु बीजेडी दुर्ग को अमित शाह तीक्ष्ण नजर जदि बंचाई पारिबे ताहले नवीन बाबू गोटे निश्चित पराजय को टाड़ी दे पारिबे यही 15-20% भोट जदि बीजेपी की चलीगला समुदाय भाव में ताहले बीजेपी जीतीज। अच्छा बहुत दिन बीजेपी कर्मी और भोटर माने दाबी करी आसुले जे बीजेपी निज मुख्यमंत्री प्रार्थी नाम घोषणा करू आउ बीजेडी सहित सला कुस्ती जो मिछि मिछिका लड़ई एटा बंद करू प्रकृत लड़ई के आसू अमित शाह से दीटी दाबी को पूरण करने भली लगुच धर्मेंद्र प्रधान को से जेभली सभा समिति उपस्थापित करिसंती सेथिरु बीजेपी सबु गोष्ठी और नेता संकेत पाई जाइथिबे जे 2024 रे धर्मेंद्र प्रधान होचंती मुख्यमंत्री चेहरा ता छड़ा लड़ुआ नेता जयनारायण मिश्र को विधानसभा रे विरोधी दल नेता करी और भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी को यथेष्ट गुरुत्व दे अमित शाह स्पष्ट कर देइछंती जे आगो को लड़ई हब सतसतिका लड़ई हब हेले गोटे बड़ कथा धर्मेंद्र प्रधान का दक्षता और आभिमुख्य अतीत आम जहाँ देखी आसीचु तो बीजेपी को केते साहाय्य करिवो ताहा गोटे संदेह घेर रही कारण धर्मेंद्र तांकर भावमूर्ति है से जड़े नरमपंथी नेता और नवीन बाबू को अनेक समय अजथा प्रशंसा करी निज भावमूर्ति को नष्ट करने सहित बीजेपी नेता और कर्मी को मध्य लज्जित करैछंती ये अनेक समय नाम ये अभियोग बहुत आसी बीजेडी दल भितर धर्मेंद्र विरोध प्रायतः हुए नहीं कि समालोचना हुए नहीं बरं धर्मेंद्र बहुत बड़ बेसी प्रशंसक बीजेडी भितर अच्छा विपरीत कौन है बीजेडी दल में अपराजिता षडंगी आ जयनारायण मिश्र विरोधी समस्ते जयनारायण मिश्र जितेबाला नवीन बाबू जाती संबलपुर जयनारायण मिश्र को इे अतिथि कराई आगुआ गिरफ कराई तो ये चले तो तेणु जयनारायण मिश्र हेले तीव्र विरोधी आ अपराजिता षडंगी अल्प किछि दिन भितर बीजेडी भितर माने डर आ भय भाव सृष्टि करि पारिछंती एटा तांको विरोधी मध्य मानिबा को पड़िबो अपराजिता षडंगी अल्प दिन भितर नवीन बाबूंकर जो ठीक ठीक जगार विरोध करिसंती आ तांकर जोगुडा सब स्पर्शकातर प्रसंग ताकू सब समालोचना करिकी लोकंकर जो विरोधी शिविर से मानक छुई पारिछंती लोकंक भीतर को से आकर्षित करि पारिछंती आ बीजेडी भितर अपराजिता को डर प्रबल आ धर्मेंद्र प्रधान को किंतु डर नाही हैला तेणु कह जाए कौन ना धर्मेंद्र प्रधान होचंती बीजेपी दल भितर नवीन बाबू एजेंट भाया काम करुछंती धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी दल भितर भी यही कथा पाई यही कारण पाई गोटे बड़ गोष्ठी विरोध करती तेणु धर्मेंद्र नेतृत्व में बीजेपी बीजेडी को पराजित करिपारिबो एथि नै कि गोटे बड़ संदेह रही ये विराट संदेह रही धर्मेंद्र प्रधान 2014 और 2019 निर्वाचन में राज्य बीजेपी अघोषित नेता थिले एमिति नुह जे धर्मेंद्र प्रधान को नेतृत्व ओडिशा रे परीक्षित हेइनी से आगरू एठी सांसद भी थिले लोकसभा रे निर्वाचित होइथिले आ विधानसभा को मध्य निर्वाचित होइथिले पाललड़ा को थरे तापरे 2009 रे हारिले ओडिशा छाड़िले किंतु तांको नेतृत्व रे ओ परिचालन रे बीजेडी ए दुईटा निर्वाचन 2014 और 19 लड़ी से संपूर्ण परिचालना भार तांको ऊपर थिला
2014 ବିଜେଡି 43.4% ଭୋଟ ପାଇ 117 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ 25.7% ଭୋଟ ପାଇ 16 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ବିଜେପି 18% ଭୋଟ ପାଇ ମାତ୍ର 10ଟି ଆସନ ପାଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ମୋଦି ହାୱାର କୌଣସି ଫାଇଦା ବିଜେପି 2014 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇପାରି ନଥିଲା। 2019 କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଜେଡି ଆଉ ଉନ୍ନତି କଲା। 44.71% ଭୋଟ ପାଇ 112 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲା। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଜେପି ଉଠିଲା। ବିଜେପି 32.49% ଭୋଟ ପାଇକି 23 ଆସନ ପାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ 16.12% ଭୋଟ ପାଇଲା 9ଟି ଆସନ ପାଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଗଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ହରେଇଲା, କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କ୍ଷତି କଲା ତାହା ବିଜେପିକୁ ଆସିଲା। ବିଜେପି ସେଠି ଲାଭବାନ ହେଲା, ନା କି ବିଜେଡ଼ିର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା। ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋଦି ପ୍ରଭାବରେ ବିଜେପିକୁ 38.4% ଭୋଟ ମିଳିଲା ଓ 8ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ବିଜେଡି କ'ଣ ହେଲା ନା ନାମ ମାତ୍ର 1.3% ଭୋଟ ହରେଇକି 42.8% ଭୋଟ ସହିତ 12ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡିର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି। କଂଗ୍ରେସ 13.4% ଭୋଟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆସନ ପାଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା କ'ଣ ନା ଲୋକସଭା ଭୋଟ ଠାରୁ ବିଜେପି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ 6% ଭୋଟ ହରେଇଲା, 6% ଭୋଟ କମ୍ ପାଇଲା। ଏଇ 6% ଭୋଟ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେପି 50ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ହିସାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିତ, ଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେ 2024ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିକି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। ହଁ, ଭଲ ପରିଚାଳକ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନେତା କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିବେ ତାହା 2024 କହିବ। ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଜେପିର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କିଛି ଗହନ କଥା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନୟନ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।